एक ज़माने में बुलंद व बाला पहाड़ों और सरसब्ज़ वादियों के दरमियान वाक़ एक दौर दराज सल्तनत में अल्मीर नामी एक मेहरबान शहज़ादा और आयशा नाम की एक हुसैन शहज़ादी रहती थी। उनकी सल्तनत नूर महल अपने सुनहरी महल और दलक्श बागात की वजह से मशहूर थी। ताहम उसकी खूबसूरती के नीचे एक तारिक राज पोशीदा है, जिसको सरगोशियों से छिपा हुआ है, जो कहने से भी खौफजदा है। बादशाही के किनारे पर एक प्रासरार जंगल खड़ा था, जिसे साइलेंट वुड्स कहा जाता है। इस जंगल में न परिंदे गाते थे और न फूल खुलते थे। कहा जाता था कि ज़रमीना नामी एक बदमाश जादूगरनी ने उस पर जादू किया था। जंगल में कदम रखने वाले कभी वापस नहीं आए। नूर महल के लोग इस जंगल की खामोशी से खौफ में रहते थे, ख्वाबों में सताते थे। इसके बावजूद शहजादा अल्मीर बहादुर जंगल के इसरार से पर्दा उठाने और बादशाह और मलका की तरफ से इस पर आयद पाबंदियों की खिलाफ वर्जी करने के लिए तड़पता था, जिसने दाखिला ममनुआ करार दिया था। एक दिन अल्मीर ने देहातियों को जंगल के अंदर छिपे एक जादुई चश्मे के बारे में बात करते हुए सुना, जो किसी भी जादू को तोड़ देगा। दरें असना शहजादी आयशा, जो अपनी दानिशमंदी और हमदर्दी के लिए मशहूर थी, अपने लोगों की हालत ज़ार से परेशान थी। वो इस लानत को ख़त्म करके एक बार फिर खुशहाली की ख्वाहिश रखती थी, जिसने उनकी सरज़मीन को दूचार किया था। अल्मेर के मंसूबे की खबर सुनकर आयशा ने उसके साथ आने पर इसरार किया और ऐलान किया, हम मिलकर मजबूत होंगे। फजर के वक्त शहजादा और शहजादी अपनी तलाश पर निकल पड़े। अल्मीर की चमकती हुई बाबरकत तलवार और आयशा की जादू की कदीम किताब से लेस होकर वो जंगल के किनारे पहुँचे, जहाँ सूरज की रोशनी ने साए के सामने हथियार डाल दिए। अदासी की तरफ बढ़ते हुए ठंडी हवा का झोंका इन पर टकराया और जंगल की खामोशी उनके कदमों से छा गई। एक कदीम नक्शा की रहनुमाई में वो एक तंग रास्ते पर चल पड़े। अचानक अंधेरे के किनोस पर सितारों की तरह चमकती हुई आग की मक्खियों का एक गोल नमूदार हुआ। आयशा मुस्कुराई। ये जंगल के मुहाफिज हैं, उसने सरगोशी की। उनके अजीम दिलों को पहचानते हुए फायर फ्लाइज ने उन्हें गहराई तक ले जाया। घंटों के बाद वो चांद की चमक में नहाए हुए एक साफ सिथरा पर पहुंचे, जिसने मनगढ़ंत चश्मा को जाहिर किया। लेकिन जैसे ही वो करीब पहुंचे, स्याह धुएं के बादल ने ज़रमीना को बुलाया। इसकी आंखें गुस्से से जल रही थीं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे दायरे से तजावुज़ करने की? वो गर्ज। अल्मीर ने अपनी तलवार खोल दी। आयशा के दिफा के लिए तैयार है और सख्ती से दावी किया, हम आपकी लानत को तोड़कर अपनी सल्तनत को आज़ाद करना चाहते हैं। ज़रमीना बेरहमी से हंसी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मुझे शिकस्त दे सकती हो, दुनिया की सबसे ताकतवर जादूगरनी। उसके हाथ उठाने से ज़मीन कांप उठी, कांटेदार बेलें फूट पड़ें, जिसने अल्मीर और आयशा को फंसाया। अंगूर की बैलों को तंग करते हुए आयशा को अपनी किताब याद आ गई। जल्दी से इसने उसे दोबारा हासिल किया। इसके सफ़हात को पलटते हुए ज़रमीना की ताकत को कमज़ोर करने का जादू ढूंढा, जिसके लिए एक बेलौस अमल की ज़रूरत थी। मुझ पर भरोसा करो, आयशा ने अल्मीर से मंत की। एक चीख के साथ उसका सियाह जादू मुंतशिर हो गया। उसके गायब होने पर सिर्फ एक धंधला साया रह गया। लानत के टूटने के साथ खामोश वुड्स बदल गया। फूल खुले, परिंदे गाते हैं, सूरज की रोशनी पत्तों से कटती है। चश्मा फिर से चमक रहा था। उसका पानी बिल्कुल साफ था। नूर महल वापस आने पर लोगों ने खुशी का इजहार किया। उनकी बहादुरी को गाने में सराहा गया। एक ज़माने में खौफ ज़दा जंगल अब खूबसूरती और खौफ का एक दायरा है। अल्मीर और आयशा का रिश्ता मजबूत है, हिकमत और फज़ल के साथ बादशाही की क़ियादत कर रहा है। उन्होंने साबित किया कि हिम्मत और रहमतली सियाह तरीन बुराइयों पर फतह हासिल कर सकती है। उनकी कहानी लोगों के दिलों में नक्श है, उम्मीद, हिम्मत और मोहब्बत की दास्तान है। नूर महल उनके कारनामों की रोशन मिरास में परवान चढ़ा।